हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 7 जुलाई 2020 के उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया गया? दिन का नाम पूछ रहा है, डे का नाम पूछ रहा है। धर्मचक्र डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑन विच डे? तो ये दिन मनाया गया 4 जुलाई को ये जो है दिन मनाया गया। 4 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय तत्वावधान में यानी कि एजिस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ तब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा जो है धर्मचक्र दिवस मनाया गया। जो उनके पहले 5 तपस्वी शिष्य थे, उनके जो पहले 5 तपस्वी शिष्य थे, उनके प्रथम उपदेश के लिए जो है सारनाथ वाराणसी यूपी में ये जो दिन मनाया गया है। राइट, यह दिन जो है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में दोनों बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिए ताकि उनके गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखी जा सके। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट परिसंघ है। ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट परिसंघ है जो स्थित है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। राइट, इसके आर्किटेक्ट का नाम है लामा लोब्जांग आर्किटेक्ट। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के आर्किटेक्ट हैं लामा लोब्जांग। बाकी ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 जुलाई को आपको पता है नेशनल डॉक्टर्स डे है। तो इसको ध्यान में रखिए। भारत में कौन सी कंपनी अपना पहला ब्रांड अभियान लॉन्च किया है? भारत में कौन सी कंपनी ने अपना पहला ब्रांड अभियान लॉन्च किया है जो अपने निकटतम रिश्तों में भारतीयों को इट्स बिटवीन यू दैनिक संवाद करने के बारे में वास्तविक कहानियां सुनाता है? Which company has launched its first brand campaign, It's Between You, in India that narrates real stories about how Indians communicate daily in their closest relationships? तो ये किसने लॉन्च किया है? कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो ये व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है इट्स बिटवीन यू। इसको ध्यान में रखिए, व्हाट्सएप इट्स बिटवीन यू व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। यहाँ पे ये जो है व्हाट्सएप आपको पता होगा मैसेजिंग की दिग्गज कंपनी है जिसमें बताया गया कि भारतीय लोग अपने क्लोज रिलेटिव से व्हाट्सएप पर कैसे संवाद करते हैं। व्हाट्सएप के सीईओ आप ध्यान में रखिए। इसके सीईओ हैं जॉन क्वेम, ये यूक्रेन से है। जॉन क्वेम यूक्रेन से है। इंस्टाग्राम, बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंस्टाग्राम, इसके सीईओ है केविन सिस्ट्रोम। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर है, केविन सिस्ट्रोम। फेसबुक के बारे में आप जानते हो, इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग। स्नैपचैट, इनके जो सीईओ हैं वो है इवान स्पाइजेल स्नैपचैट के सीईओ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो साप्ताहिक संस्कृत समाचार पत्रिका का कार्यक्रम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वीकली संस्कृत न्यूज? जो वीकली संस्कृत न्यूज उन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो ने, उस मैगजीन प्रोग्राम का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी ऑल इंडिया रेडियो ने ये लॉन्च किया है। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको ध्यान में रखिए, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी जो सीईओ है उनका नाम है शशि शंकर वेम्पति, सीईओ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। इसको स्टार्ट किया था, जो ऑल इंडिया रेडियो है उनको जो स्टार्ट किया था मीर ओस्मान अली खान। ये बेसिकली जो है ये हैदराबाद के 7वें निजाम थे, मीर ओस्मान अली खान। फर्स्ट टाइम जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो है इसकी ट्रांसमिशन पावर थी 200 वाट। ऑल इंडिया रेडियो की जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था, इसको याद रखिए। और 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1950 में डिक्कन रेडियो को, जो डिक्कन रेडियो था, डेक्कन रेडियो,
इंडियन गवर्नमेंट जो है ले लिया था और 1956 में वो जो है ऑल इंडिया रेडियो के साथ मर्ज हो गया था, डेक्कन रेडियो। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने, यहाँ पे आपको राज्य का नाम पूछ रहा है, सरकार ने लीड LEAD लीड के रूप में एक ई लर्निंग पोर्टल नाम का लॉन्च किया है, जिसमें कक्षा 1 से लेके 12वीं के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। विच स्टेट गवर्नमेंट has launched an e-learning portal named as LEAD, which comprises of 10,000 instructional materials and course content for students। तो ये जो है गवर्नमेंट है वो है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, LEAD लीड, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर डेली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर डेली। ओके, ये पोर्टल सरकार द्वारा विकसित किया गया है। क्लास 1 से लेके 12वीं तक जो है स्टूडेंट्स के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम यानी कोर्स कंटेंट जो है शामिल है। इस पोर्टल के द्वारा स्टूडेंट जो है वो अपने टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल्स वगैरह ये सारी चीजें जो है एक्सेस कर पाएंगे, जिनमें CBSE, NCERT और दिल्ली गवर्नमेंट का सिलेबस रहने वाला है। ओके, चलो, दिल्ली आपको पता है इंडिया की कैपिटल है, इसके CM है अरविंद केजरीवाल, राइट, आपको पता होगा, और इनके गवर्नर है अनिल बैजल इनके दिल्ली के गवर्नर है। चलो, बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। पंजाब, इनका गवर्नर है VP सिंह इनके गवर्नर है पंजाब के, और इनके जो CM है उनका नाम है अमरिंदर सिंह, पंजाब के CM। हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा के CM है मनोहर लाल, ओके, मिस्टर मनोहर लाल, और इनके गवर्नर है मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्या। गोवा, इनके CM है प्रमोद सावंत, ओके, बीजेपी के प्रमोद सावंत गोवा के CM है, और इनके गवर्नर है गोवा के सत्यपाल मलिक। सरकार के स्वामित्व वाली खनन की बड़ी कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और किस कंपनी ने सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है? गवर्नमेंट ओन्ड माइनिंग मेजर्स, कोल इंडिया लिमिटेड एंड विच कंपनी हैव फॉर्म ए जॉइंट वेंचर टू डेवलप ए सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है जॉइंट वेंचर किया है? ये कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड, इसको ध्यान में रखिए। NLC इंडिया लिमिटेड प्लस कोल इंडिया लिमिटेड, ओके, ये दोनों भी सोलर और थर्मल पावर का विकास करने वाली है, और दोनों कंपनी 50-50 शेयर का आयोजन करेंगे। मतलब NLC के 50% शेयर होंगे और कोल इंडिया के 50% यहाँ पे शेयर होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड जो है दुनिया में सबसे बड़ा ये कोयला उत्पादक है। और ध्यान में रखिए, ये भारत के 8 राज्यों में 83 खनन क्षेत्रों से जो है गुजरता है। ओके, 83 खनन क्षेत्र से ये कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। NLC इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NLC का इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये NLC कंपनी जो है ये 14 नवरत्न कंपनी जो है उनमें से एक नवरत्न कंपनी है। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन खनन और थर्मल पावर जनरेशन यानी ताप विद्युत उत्पादन में ये जो है नवरत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर, NLC का जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगरौली MP में, सिंगरौली मध्य प्रदेश इनमें इनका हेडक्वार्टर है NLC का, और इनके CEO है फ्रैंक जे डेल रियो। कहते हैं NTPC मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इनके CEO है गुरदीप सिंह इनके CEO है NTPC के, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में NTPC का। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके CEO है श्री मनोज जैन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एक रह जाता है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके जो CEO है वो है अनिल कुमार चौधरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय टेक उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? इस चैलेंज की शुरुआत किसने की, यह पूछ रहा है।
हु लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। तो ये जो है किसने लॉन्च की, तो ये लॉन्च की हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम का समर्थन और निर्माण करना था। इस चुनौती का शुभारंभ किया अटल इनोवेशन मिशन। इनका जो शुभारंभ किया उसको सुन लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की। नितिन जयराम गडकरी, यह है मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस। राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर है करंट इंडिया के, और अमित शाह ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, राइट, करंट अमित शाह। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने देश भर में अनुसंधान इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, शुरू की है। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हैज लॉन्च which scheme to provide a single platform for research internships, capacity building programs and workshop across the country। तो ये स्कीम का नाम है एक्सेलरेट विज्ञान, एक्सेलरेट विज्ञान। यहाँ पे आप जो है उनका लोगो देख पा रहे हो, एक्सेलरेट विज्ञान का। किस पर्पज से ये जो स्कीम लॉन्च की, तो ये जो है निर्माण कार्यक्रमों यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और कार्यशाला यानी वर्कशॉप के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च उन्होंने किया। मिशन वृक्षासन 2020 अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो ये स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो योगी आदित्यनाथ, उनके सीएम। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत 5 जुलाई को जो है 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। हरियाणा इनके सीएम मनोहर लाल खट्टर और इनके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब इनके सीएम है अमरिंदर सिंह और इनके गवर्नर है वीपी सिंह बंदोरे। और बिहार इनके सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। IRDAI द्वारा गठित ठेकेदारों के लिए निश्चित बॉन्ड की पेशकश करने वाले बीमाकर्ताओं की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह का प्रमुख कौन है? यहाँ पे चीफ पूछ रहे हैं। हेड, who is the head of working group to study the suitability of insurance offering surety bonds for contractors formed by IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इनके जो चेयरमैन है वो है TS विजयन। तो ये वर्किंग ग्रुप के हेड हैं जी श्रीनिवासन। इनका पिक यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी बीमा नियामक IRDAI ने एक कार्यदल का गठन किया है। किसके लिए किया है? तो इनके जो ठेकेदार है उनके जमानत बॉन्ड की पेशकश जो बीमा करता है यानी इंश्योरेंस है उनकी उपयुक्तता को स्टडी करने के लिए इस वर्किंग ग्रुप को जो है बनाया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new Prime Minister of France? तो ये है नए फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स को जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। आप उनका पिक यहाँ पे देख पा रहे हो। जीन कास्टेक्स की जो नियुक्ति उनके राष्ट्रपति मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इम्मानुएल मैक्रोन के द्वारा जो है की गई है। जीन कास्टेक्स ने जो उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, जिनका नाम था एडवर्ड फिलिपे, आप यहाँ पे उनकी पिक देख पा रहे हो, की जगह जो है ली है जीन कास्टेक्स ने। ओके, तो ये पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में कि उनके पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो एडवर्ड फिलिपे, राइट, ये प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के। ओके,
आपको अगर इनके जो कंट्रीज है उनके प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और जो है लोकल लैंग्वेज के बारे में वगैरह वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो ये जो एडवर्ड फिलिप थे, इन्होंने सरकारी फेरबदल के पहले जो है अपने पद से इस्तीफा जो है दे दिया था एडवर्ड फिलिप ने। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो, CFA फ्रांक, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए अपनी तरह की योजना बलराम की शुरुआत की? Which state government launched first of its kind scheme Balram to provide agricultural credit of rupees 1040 crore to landless farmers facing hardship during COVID-19? तो बलराम स्कीम को लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओके, यहाँ पे ओडिशा आप देख पा रहे हो, ओडिशा लॉन्चेस बलराम स्कीम, इनके जो है CM राइट नवीन पटनायक जी। तो इस स्कीम को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि NABARD के सहयोग से जो है बनाया गया है। ओडिशा के जो है CM आपको मैंने बता दिया नवीन पटनायक, कैपिटल इनकी भुवनेश्वर है और इनके गवर्नर है गणेशी लाल। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान, इनके CM है अशोक गहलोत, कैपिटल है जयपुर और गवर्नर है कालराज मिश्रा राजस्थान के। बिहार CM नीतीश कुमार, कैपिटल पटना है और इनके गवर्नर है फागू चौहान। तेलंगाना, इनके CM है के चंद्रशेखर राव, कैपिटल है इनकी हैदराबाद और इनके गवर्नर है T सौदाराजन। सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे दिस ईयर? तो इस साल जो है 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव यानी सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया 4 जुलाई। ओके, संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को ये जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है। कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसको ध्यान में रखिए, #कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, इस शब्द का प्रसार करने के लिए भी जो है उन्होंने अपील की है। 1 जुलाई को आपको पता है डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। थिनानियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और कोवैक्सिन नामक कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस कंपनी ने हाथ मिलाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR एंड विच कंपनी जॉइन हैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कॉल्ड कोवैक्सिन? तो यह कंपनी है भारत बायोटेक। इनके साथ जो है इन्होंने हाथ मिलाया है कोवैक्सिन को बनाने के लिए, भारत बायोटेक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भारत बायोटेक कोवैक्सिन को बनाने के लिए जो है ICMR ने जो है उनके साथ हाथ मिलाया है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जो इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इनके डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गवा। ICMR ने कोविड-19 के लिए 15 अगस्त तक जो है एक इंडियन वैक्सीन की योजना करने की जो है घोषणा की है। अदर ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लुपिन लिमिटेड, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल जो है कंपनी है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में लुपिन लिमिटेड का और इनके हेड है विनीता गुप्ता, एक लेडी है विनीता गुप्ता, इनके हेड है लुपिन लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड भी एक जो है इंडियन मल्टीनेशनल एंड बायोटेक कंपनी यानी कि भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये इंडिया की 42वीं सबसे बड़ी जो है सार्वजनिक कंपनी है सिप्ला लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इनके हेड है उमंग वोहरा सिप्ला लिमिटेड के। बिटकॉइन लिमिटेड, ये इस नाम से कोई भी ये जो है फार्मा कंपनी नहीं है। बिटकॉइन आपको पता है ये जो है क्रिप्टो करेंसी है जिसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई थी बिटकॉइन की।